अकबर और बीरबल शाही कबूतरों का रहस्य। एक बार अकबर के राजमहल में एक अजीब समस्या उत्पन्न हुई। राजमहल में कुछ खास शाही कबूतर थे जिन्हें अकबर बहुत प्यार करते थे। ये कबूतर विशेष रूप से प्रशिक्षित थे और उनकी देखभाल के लिए अलग से कर्मचारी नियुक्त किए गए थे। पर अचानक इन शाही कबूतरों की संख्या में तेजी से कमी आने लगी। हर सुबह जब देखभाल करने वाले कर्मचारी कबूतरों की गिनती करते तो कुछ कबूतर गायब मिलते। यह समस्या लगातार बढ़ती जा रही थी और कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि कबूतर आखिर जा कहाँ रहे हैं। अकबर इस समस्या से बहुत परेशान हो गए। उन्होंने दरबार में इस विषय पर चर्चा की और सभी दरबारियों से सुझाव मांगे। हर किसी ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन कोई भी इस रहस्य को सुलझा नहीं सका। आखिरकार अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह हमारे शाही कबूतरों का मामला बहुत ही गंभीर है। हमें इसका समाधान चाहिए। तुम कुछ करो। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें इस मामले की गहराई से जांच करनी होगी। मैं कुछ दिनों के लिए इस समस्या का समाधान खोजने में लगा रहूंगा। अकबर ने बीरबल को इसकी अनुमति दे दी। बीरबल ने सबसे पहले उन कर्मचारियों से बातचीत की जो कबूतरों की देखभाल करते थे। उन्होंने कर्मचारियों से पूछा कि वे कबूतरों का ख्याल कैसे रखते हैं और क्या उन्होंने किसी अजीब घटना को देखा है। कर्मचारियों ने बताया कि वे रोज सुबह कबूतरों को दाना डालते हैं, पानी पिलाते हैं और उन्हें खुले आकाश में उड़ान भरने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन जब वे वापस आते हैं तो उनमें से कुछ गायब होते हैं। बीरबल ने कर्मचारियों से कहा, कल सुबह मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा और देखूंगा कि कबूतरों के साथ क्या हो रहा है। अगले दिन बीरबल ने सुबह सुबह कर्मचारियों के साथ कबूतरों के पिंजरे के पास जाकर उन्हें उड़ने दिया। उन्होंने ध्यान से देखा कि कबूतर आसमान में उड़ते हैं और कुछ देर बाद वापस आते हैं। लेकिन कुछ कबूतर वापस नहीं लौटते। बीरबल ने उन कबूतरों की दिशा पर ध्यान दिया जो वापस नहीं लौटे। उसने पाया कि वे कबूतर एक विशेष दिशा में उड़कर गायब हो रहे थे। बीरबल ने उसी दिशा में जाने का निश्चय किया और कुछ सैनिकों के साथ उस दिशा में चल पड़े। कुछ ही समय बाद वे एक घने जंगल के पास पहुंचे। बीरबल ने देखा कि कुछ लोग जंगल के अंदर एक बड़े जाल की मदद से कबूतरों को पकड़ रहे थे। यह सब देखकर बीरबल को समझ में आ गया कि आखिरकार कबूतर कहाँ जा रहे थे। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए। जब उन लोगों को दरबार में लाया गया तो उन्होंने बताया कि वे जाल बिछाकर कबूतरों को पकड़ते थे और फिर उन्हें बेच देते थे। उनका यह भी कहना था कि उन्होंने सोचा था कि इन कबूतरों का कोई मालिक नहीं है, इसलिए उन्होंने उन्हें पकड़ लिया। अकबर ने उन लोगों को सख्त सजा दी और उन्हें आदेश दिया कि वे कबूतरों को वापस लाकर राजमहल में छोड़ दें। इसके साथ ही उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए कबूतरों की सुरक्षा के लिए और अधिक कड़े कदम उठाए जाएं। बीरबल की बुद्धिमानी और तर्कशक्ति ने एक बार फिर से अकबर के दरबार में उसकी प्रशंसा बढ़ा दी। अकबर ने बीरबल की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर से साबित कर दिया कि कोई भी समस्या चाहे कितनी ही जटिल क्यों न हो, तुम्हारी समझदारी और सूझबूझ से हल हो सकती है। इस घटना के बाद शाही कबूतरों की सुरक्षा के उपाय और कड़े कर दिए गए और राजमहल में फिर से शांति और खुशी लौट आई। अकबर और बीरबल, राजमहल की गुप्त सुरंग का रहस्य। एक दिन अकबर के दरबार में अचानक एक घटना घटी। एक दरबारी ने सूचना दी कि राजमहल के पुराने हिस्से में एक गुप्त सुरंग मिली है जो कई वर्षों से बंद थी। सुरंग का प्रवेश द्वार एक पुरानी दीवार के पीछे छिपा हुआ था। यह खबर सुनते ही अकबर के मन में जिज्ञासा जाग उठी।
उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस गुप्त सुरंग के बारे में मुझे अधिक जानना है। यह कहाँ जाती है और इसका क्या रहस्य हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह एक रहस्यमयी बात है। हमें खुद सुरंग के अंदर जाकर देखना होगा कि यह कहाँ ले जाती है और इसके पीछे क्या कहानी छिपी है। अकबर ने तुरंत अपने कुछ खास सैनिकों को तैयार होने का आदेश दिया और बीरबल के साथ सुरंग की जांच करने का निश्चय किया। जब वे सुरंग के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यह सुरंग बहुत संकरी और अंधेरी थी। उन्होंने मशालों की रोशनी में अंदर जाने का निर्णय लिया। सुरंग में प्रवेश करते ही सभी को एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। सुरंग के दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे जो किसी पुरानी सभ्यता की कहानी बयान कर रहे थे। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया जो पूरी तरह से बंद था। बीरबल ने दरवाजे का निरीक्षण किया और देखा कि उसके पास एक पहेली लिखी हुई थी, जिसे न तोड़ा जा सकता है न मोड़ा जा सकता है, जिसकी कोई आकृति नहीं न कोई अंत। वही इस द्वार को खोलेगा और गुप्त राज उजागर करेगा। बीरबल ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, यह पहेली समय की ओर इशारा कर रही है। समय को न तोड़ा जा सकता है न मोड़ा जा सकता है और इसका कोई अंत भी नहीं होता। हमें इस दरवाजे को समय के प्रतीक के साथ खोलना होगा। अकबर ने आश्चर्य से बीरबल की ओर देखा और कहा, पर समय का प्रतीक क्या हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपनी अंगुली पर बंधी घड़ी की ओर इशारा किया और कहा, यह घड़ी समय का प्रतीक है। हमें इसे दरवाजे के पास ले जाना होगा। जैसे ही बीरबल ने घड़ी को दरवाजे के पास ले जाकर घुमाया, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पीछे एक विशाल कक्ष था जो वर्षों से बंद था। कक्ष के बीचों बीच एक प्राचीन सिंहासन रखा हुआ था जो सोने और रत्नों से जड़ा हुआ था। सिंहासन के पास एक पुरानी किताब रखी हुई थी। बीरबल ने किताब को उठाया और उसे खोलकर देखा। उसमें एक पुराने शासक की कहानी लिखी थी जिसने इस सुरंग को बनवाया था। उस शासक ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन ऐसा राजा आएगा जो समय की पहेली को हल करेगा और इस गुप्त कक्ष का मालिक बनेगा। अकबर ने यह सब सुनकर कहा, बीरबल, यह तो एक अद्भुत कहानी है। अब यह गुप्त कक्ष हमारा है और यह सिंहासन हमारी विरासत का हिस्सा बनेगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यह आपकी समझ और धैर्य का परिणाम है। इस कक्ष की कहानी अब इतिहास का हिस्सा बनेगी। उस दिन से वह गुप्त कक्ष अकबर के राजमहल का हिस्सा बन गया और उसकी कहानी दरबार में सदियों तक सुनाई जाती रही। बीरबल की चतुराई और अकबर की जिज्ञासा ने एक और रहस्य को उजागर किया जो उनकी दोस्ती और समझदारी का एक नया अध्याय बन गया। अकबर और बीरबल, चमत्कारी झरने का रहस्य। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया जिसने बताया कि उसके पास एक अनोखी जानकारी है जो पूरे साम्राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। अकबर ने व्यापारी को दरबार में बुलाया और उससे उस जानकारी के बारे में पूछताछ की। व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, मैंने हाल ही में एक ऐसे झरने के बारे में सुना है जिसकी पानी में चमत्कारी गुण हैं। इस झरने का पानी पीने से बीमारियां ठीक हो जाती हैं और लोगों की उम्र लंबी हो जाती है। मैंने खुद जाकर उस झरने को देखा है और वहां कई लोग आते हैं जो पानी लेकर जाते हैं। लेकिन यह झरना बहुत ही दूर और घने जंगल के बीचों बीच स्थित है। वहां तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल है। अकबर को इस बात में दिलचस्पी आई और उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, हमें इस चमत्कारी झरने के बारे में पता करना होगा। अगर सच में ऐसा कोई झरना है तो यह हमारे साम्राज्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है।
बीरबल ने अकबर की बात सुनी और कहा, जहांपनाह, इस झरने के बारे में और जानकारी जुटाना आवश्यक है। हमें खुद वहां जाकर देखना होगा कि यह झरना सच में चमत्कारी है या सिर्फ एक अफवाह है। अकबर ने बीरबल की सलाह मान ली और दोनों ने कुछ खास सैनिकों के साथ उस झरने की खोज में जाने का निर्णय लिया। अगले दिन बीरबल और अकबर अपने सैनिकों के साथ यात्रा पर निकले। वे कई दिन और रात जंगल में चलते रहे, कठिन रास्तों को पार करते हुए आखिरकार उस स्थान पर पहुंचे जहां व्यापारी ने झरने का जिक्र किया था। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां सचमुच एक खूबसूरत झरना बह रहा था। झरने के पास कुछ लोग भी मौजूद थे जो झरने का पानी ले रहे थे और उसे पी रहे थे। अकबर ने झरने का निरीक्षण किया और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, यह सच में अद्भुत जगह है। हमें इस पानी का परीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या यह सच में चमत्कारी है। बीरबल ने झरने के पास कुछ देर ध्यानपूर्वक देखा और फिर उसने झरने के आसपास के पेड़ों और पौधों का निरीक्षण किया। उसने पाया कि झरने के पास के पेड़ पौधे बहुत ही स्वस्थ और हरे भरे थे। लेकिन बीरबल को कुछ अजीब लगा। उसने झरने के पानी का थोड़ा सा हिस्सा अपने पास रख लिया और बाकी पानी को एक अन्य पात्र में रखकर सैनिकों को वापस महल ले जाने का आदेश दिया। महल में पहुंचने के बाद बीरबल ने उस पानी को दरबार के एक विद्वान वैद्य के पास जांच के लिए भेज दिया। वैद्य ने पानी का गहन परीक्षण किया और पाया कि उसमें किसी भी प्रकार का जादुई तत्व नहीं है, बल्कि वह पानी बहुत ही शुद्ध और प्राकृतिक था, जिसमें सेहत के लिए लाभकारी खनिज तत्व मौजूद थे। यह पानी सामान्य पानी से ज्यादा शुद्ध और पोषक था, लेकिन उसमें कोई चमत्कारी गुण नहीं थे। बीरबल ने यह रिपोर्ट अकबर को दिखाई और कहा, जहांपनाह, यह झरना कोई चमत्कारी नहीं है, बल्कि इसकी पानी की शुद्धता और प्राकृतिक खनिजों की अधिकता के कारण लोग इसे चमत्कारी मान रहे हैं। यह पानी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है, लेकिन इसमें कोई जादू नहीं है। अकबर ने बीरबल की समझदारी और विवेक की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने हमें एक बड़ी गलतफहमी से बचा लिया। यह पानी जरूर लाभकारी है, लेकिन इसका प्रचार चमत्कारी पानी के रूप में करना सही नहीं होगा। इस घटना के बाद अकबर ने उस झरने के पानी को साम्राज्य के लोगों के लिए उपलब्ध कराया और उसके लाभों के बारे में बताया, लेकिन किसी प्रकार की चमत्कारी बातों से दूर रहने का आदेश दिया। बीरबल की सूझबूझ और तर्कशक्ति ने एक बार फिर साबित कर दिया कि किसी भी रहस्य का सामना धैर्य और विवेक से किया जा सकता है। अकबर और बीरबल, तांत्रिक की चाल। एक दिन अकबर के दरबार में एक विचित्र घटना घटी। एक रहस्यमयी तांत्रिक अचानक दरबार में आ पहुंचा और अपने अद्भुत चमत्कार दिखाने लगा। तांत्रिक ने दरबारियों को मंत्रमुग्ध कर दिया और दावा किया कि उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जो किसी भी समस्या का समाधान कर सकती हैं। उसने यह भी कहा कि वह भविष्य देख सकता है और किसी भी इंसान की इच्छाओं को पूरा कर सकता है। अकबर, जो तांत्रिक के चमत्कारों से प्रभावित दिख रहा था, ने उसे दरबार में रहने की अनुमति दी और उसकी शक्ति की जांच करने का निर्णय लिया। लेकिन बीरबल, जो हमेशा अपनी सूझबूझ और तर्कशक्ति के लिए जाने जाते थे, को तांत्रिक पर शक हुआ। उसे लगा कि तांत्रिक कोई धोखेबाज हो सकता है। तांत्रिक ने दरबार में अपना खेल शुरू कर दिया। उसने कई दरबारियों को अपने मंत्रों के जरिए छोटे मोटे चमत्कार दिखाए, जिससे दरबार में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। कुछ ही दिनों में तांत्रिक अकबर का विश्वास जीतने में कामयाब हो गया और उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मेरे पास ऐसी शक्ति है जिससे मैं आपके लिए कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपको अमरता का वरदान दे सकता हूँ। अकबर इस प्रस्ताव से बहुत प्रभावित हुआ और उसने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, यह तांत्रिक बहुत शक्तिशाली है।
वह हमें अमरता का वरदान देने का दावा कर रहा है। हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। बीरबल ने अकबर की बात ध्यान से सुनी और फिर तांत्रिक की ओर देखकर मुस्कुराया। उसने कहा, जहां पनाह, यदि यह तांत्रिक सच में इतना शक्तिशाली है तो पहले इसे अपनी शक्ति से खुद को अमर कर दिखाना चाहिए। अगर यह खुद को अमर कर सकता है तभी हम इसकी बात पर विश्वास करेंगे। अकबर ने तांत्रिक की ओर देखा और कहा, बीरबल की बात में दम है। पहले तुम खुद को अमर कर दिखाओ, फिर हम तुम्हारी शक्ति पर विश्वास करेंगे। तांत्रिक थोड़ा हड़बड़ाया, लेकिन फिर भी उसने अपने धैर्य को बनाए रखते हुए कहा, जहांपनाह, अमरता का वरदान देने के लिए कुछ विशेष तैयारियां करनी पड़ती हैं। मुझे इसके लिए समय चाहिए। बीरबल ने तांत्रिक की बात पर गौर करते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें समय दिया जाएगा, लेकिन एक शर्त है। जब तक तुम अमरता का वरदान प्राप्त नहीं कर लेते तब तक तुम राजमहल के अंदर ही रहोगे और किसी से नहीं मिलोगे। तुम्हारे लिए एक विशेष कक्ष तैयार किया जाएगा जहां तुम अपनी साधना कर सकते हो। तांत्रिक ने सोचा कि यह उसके लिए अच्छा अवसर है, इसलिए उसने बिना किसी झिझक के यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया कि तांत्रिक को एक कक्ष में बंद कर दिया जाए और किसी को भी उसके पास जाने की अनुमति न दी जाए। तांत्रिक को कक्ष में भेज दिया गया और दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया गया। कुछ दिन बीत गए और तांत्रिक की ओर से कोई सूचना नहीं आई। बीरबल ने कुछ विशेष सैनिकों को तांत्रिक के कक्ष की निगरानी करने का आदेश दिया था ताकि वह कहीं भाग न सके। तांत्रिक ने कुछ दिनों तक खुद को संयमित रखा, लेकिन जब उसे लगा कि उसे धोखा दिया जा रहा है तो वह घबरा गया। उसने अकबर के पास संदेश भेजा कि वह अपनी साधना पूरी कर चुका है और अब वह अमर हो गया है। अकबर ने बीरबल को इसकी सूचना दी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर वह अमर हो गया है तो हमें उसकी शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। बीरबल ने तांत्रिक को दरबार में बुलाया और कहा, तुम्हारी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए हम एक तलवार से तुम्हारा सिर काटने जा रहे हैं। अगर तुम सच में अमर हो चुके हो तो तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। यह सुनते ही तांत्रिक के होश उड़ गए। उसने बीरबल से माफी मांगनी शुरू कर दी और सच्चाई कबूल कर ली कि वह केवल एक धोखेबाज था और उसने सबको धोखा देने की कोशिश की थी। अकबर ने तांत्रिक को उसकी धोखाधड़ी के लिए सजा दी, लेकिन साथ ही बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी की भी तारीफ की। बीरबल की सूझबूझ ने फिर से साबित कर दिया कि किसी भी चुनौती का सामना तर्क और समझदारी से किया जा सकता है। अकबर और बीरबल, अदृश्य चोर का रहस्य। एक दिन अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी पहुंचा जो बेहद घबराया हुआ था। उसने अकबर के सामने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, मेरी मदद करें। मेरे घर से रातों रात बहुमूल्य जवाहरात चोरी हो गए हैं। मैंने अपने घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर रखी थीं, फिर भी चोर अंदर कैसे आया, यह समझ नहीं आ रहा। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और व्यापारी की समस्या बताई। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं और क्या किसी को चोर की गतिविधि का अंदेशा हुआ था? व्यापारी ने जवाब दिया, हमारे घर में केवल मैं, मेरी पत्नी और एक नौकर रहता है। उस रात किसी ने कुछ भी संदिग्ध नहीं देखा या सुना। सभी दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थीं, फिर भी जवाहरात गायब हो गए। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, इस मामले की तह तक जाना जरूरी है। मैं आज रात व्यापारी के घर पर रहकर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करूंगा। अकबर ने बीरबल को अनुमति दी और उसी शाम बीरबल व्यापारी के घर पहुंचा। उसने घर का निरीक्षण किया और पाया कि घर की सुरक्षा व्यवस्था वाकई में काफी मजबूत थी। उसने देखा कि सभी दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थीं और बाहर से किसी के अंदर आने का कोई तरीका नहीं था।
रात को बीरबल ने व्यापारी, उसकी पत्नी और नौकर के साथ भोजन किया और उनसे बातचीत की। उसने उन सभी से अलग अलग सवाल पूछे ताकि वह उनकी बातों में कोई विरोधाभास ढूंढ सके, लेकिन उसे कुछ खास सुराग नहीं मिला। रात के समय बीरबल ने व्यापारी से कहा, मैं इस रात तुम्हारे घर में ही रहूंगा और देखूंगा कि क्या कोई चोर फिर से आता है। व्यापारी ने इसके लिए सहमति दे दी। रात का आधा समय बीत गया, लेकिन कोई घटना नहीं हुई। तभी अचानक बीरबल ने एक हल्की सी आवाज सुनी। वह आवाज ऊपर के कमरे से आ रही थी। बीरबल ने चुपचाप ऊपर जाकर देखा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन जब उसने कमरे के अंदर की ओर ध्यान से देखा तो उसे वहां एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। एक हल्की सी छाया जैसे एक कोने से दूसरे कोने में हिल रही थी। वह छाया स्पष्ट रूप से मानव जैसी दिख रही थी, लेकिन पूरी तरह से पारदर्शी नहीं थी। बीरबल ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और सावधानी से उस छाया के करीब गया। उसने छाया पर एक तेज वार किया, लेकिन छाया गायब हो गई। बीरबल को समझ में आ गया कि यह कोई सामान्य चोर नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई चालाक योजना है। उसने कमरे में और जांच की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। फिर अचानक उसने देखा कि कमरे के कोने में एक छोटा सा दरवाजा था, जो काफी समय से बंद था। बीरबल ने दरवाजे को खोला और देखा कि वहां एक गुप्त सुरंग थी, जो बाहर की ओर जा रही थी। बीरबल ने उस सुरंग का अनुसरण किया और पाया कि सुरंग सीधे एक पुराने खंडहर में जाकर खुलती थी। वहां उसने कुछ लोगों को छिपे हुए देखा, जो उस चोरी के जवाहरात को गिन रहे थे। बीरबल ने बिना देर किए अपने सैनिकों को बुलाया और उन चोरों को गिरफ्तार कर लिया। जब चोरों को दरबार में लाया गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने व्यापारी के नौकर को लालच दिया था और उसके सहयोग से वे उस गुप्त सुरंग के जरिए घर के अंदर आकर चोरी करते थे। वे व्यापारी के घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद होने के बावजूद सुरंग के माध्यम से अंदर घुस जाते थे और फिर उसी रास्ते से बाहर निकल जाते थे। अकबर ने उन चोरों को सख्त सजा दी और व्यापारी को उसके जवाहरात वापस कर दिए। बीरबल की समझदारी और सूझबूझ ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि किसी भी समस्या का हल तर्क और धैर्य से निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल, तांत्रिक की चाल। एक दिन अकबर के दरबार में एक विचित्र घटना घटी। एक रहस्यमयी तांत्रिक अचानक दरबार में आ पहुंचा और अपने अद्भुत चमत्कार दिखाने लगा। तांत्रिक ने दरबारियों को मंत्रमुग्ध कर दिया और दावा किया कि उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जो किसी भी समस्या का समाधान कर सकती हैं। उसने यह भी कहा कि वह भविष्य देख सकता है और किसी भी इंसान की इच्छाओं को पूरा कर सकता है। अकबर, जो तांत्रिक के चमत्कारों से प्रभावित दिख रहा था, ने उसे दरबार में रहने की अनुमति दी और उसकी शक्ति की जांच करने का निर्णय लिया। लेकिन बीरबल, जो हमेशा अपनी सूझबूझ और तर्कशक्ति के लिए जाने जाते थे, को तांत्रिक पर शक हुआ। उसे लगा कि तांत्रिक कोई धोखेबाज हो सकता है। तांत्रिक ने दरबार में अपना खेल शुरू कर दिया। उसने कई दरबारियों को अपने मंत्रों के जरिए छोटे मोटे चमत्कार दिखाए, जिससे दरबार में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। कुछ ही दिनों में तांत्रिक अकबर का विश्वास जीतने में कामयाब हो गया और उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मेरे पास ऐसी शक्ति है जिससे मैं आपके लिए कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपको अमरता का वरदान दे सकता हूँ। अकबर इस प्रस्ताव से बहुत प्रभावित हुआ और उसने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, यह तांत्रिक बहुत शक्तिशाली है। वह हमें अमरता का वरदान देने का दावा कर रहा है। हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। बीरबल ने अकबर की बात ध्यान से सुनी और फिर तांत्रिक की ओर देखकर मुस्कुराया। उसने कहा, जहांपनाह, यदि यह तांत्रिक सच में इतना शक्तिशाली है तो पहले इसे अपनी शक्ति से खुद को अमर कर दिखाना चाहिए। अगर यह खुद को अमर कर सकता है
तभी हम इसकी बात पर विश्वास करेंगे। अकबर ने तांत्रिक की ओर देखा और कहा, बीरबल की बात में दम है। पहले तुम खुद को अमर कर दिखाओ, फिर हम तुम्हारी शक्ति पर विश्वास करेंगे। तांत्रिक थोड़ा हड़बड़ाया, लेकिन फिर भी उसने अपने धैर्य को बनाए रखते हुए कहा, जहांपनाह, अमरता का वरदान देने के लिए कुछ विशेष तैयारियां करनी पड़ती हैं। मुझे इसके लिए समय चाहिए। बीरबल ने तांत्रिक की बात पर गौर करते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें समय दिया जाएगा, लेकिन एक शर्त है। जब तक तुम अमरता का वरदान प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक तुम राजमहल के अंदर ही रहोगे और किसी से नहीं मिलोगे। तुम्हारे लिए एक विशेष कक्ष तैयार किया जाएगा, जहां तुम अपनी साधना कर सकते हो। तांत्रिक ने सोचा कि यह उसके लिए अच्छा अवसर है, इसलिए उसने बिना किसी झिझक के यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया कि तांत्रिक को एक कक्ष में बंद कर दिया जाए और किसी को भी उसके पास जाने की अनुमति न दी जाए। तांत्रिक को कक्ष में भेज दिया गया और दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया गया। कुछ दिन बीत गए और तांत्रिक की ओर से कोई सूचना नहीं आई। बीरबल ने कुछ विशेष सैनिकों को तांत्रिक के कक्ष की निगरानी करने का आदेश दिया था, ताकि वह कहीं भाग न सके। तांत्रिक ने कुछ दिनों तक खुद को संयमित रखा, लेकिन जब उसे लगा कि उसे धोखा दिया जा रहा है, तो वह घबरा गया। उसने अकबर के पास संदेश भेजा कि वह अपनी साधना पूरी कर चुका है और अब वह अमर हो गया है। अकबर ने बीरबल को इसकी सूचना दी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर वह अमर हो गया है तो हमें उसकी शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। बीरबल ने तांत्रिक को दरबार में बुलाया और कहा, तुम्हारी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए हम एक तलवार से तुम्हारा सिर काटने जा रहे हैं। अगर तुम सच में अमर हो चुके हो तो तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। यह सुनते ही तांत्रिक के होश उड़ गए। उसने बीरबल से माफी मांगनी शुरू कर दी और सच्चाई कबूल कर ली कि वह केवल एक धोखेबाज था और उसने सबको धोखा देने की कोशिश की थी। अकबर ने तांत्रिक को उसकी धोखाधड़ी के लिए सजा दी, लेकिन साथ ही बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी की भी तारीफ की। बीरबल की सूझबूझ ने फिर से साबित कर दिया कि किसी भी चुनौती का सामना तर्क और समझदारी से किया जा सकता है, को पूरा कर सकता है। अकबर, जो तांत्रिक के चमत्कारों से प्रभावित दिख रहा था, ने उसे दरबार में रहने की अनुमति दी और उसकी शक्ति की जांच करने का निर्णय लिया। लेकिन बीरबल, जो हमेशा अपनी सूझबूझ और तर्कशक्ति के लिए जाने जाते थे, को तांत्रिक पर शक हुआ। उसे लगा कि तांत्रिक कोई धोखेबाज हो सकता है। तांत्रिक ने दरबार में अपना खेल शुरू कर दिया। उसने कई दरबारियों को अपने मंत्रों के जरिए छोटे मोटे चमत्कार दिखाए, जिससे दरबार में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। कुछ ही दिनों में तांत्रिक अकबर का विश्वास जीतने में कामयाब हो गया और उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मेरे पास ऐसी शक्ति है जिससे मैं आपके लिए कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूं। अगर आप चाहें तो मैं आपको अमरता का वरदान दे सकता हूं। अकबर इस प्रस्ताव से बहुत प्रभावित हुआ और उसने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, यह तांत्रिक बहुत शक्तिशाली है। वह हमें अमरता का वरदान देने का दावा कर रहा है। हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। बीरबल ने अकबर की बात ध्यान से सुनी और फिर तांत्रिक की ओर देखकर मुस्कुराया। उसने कहा, जहांपनाह, यदि यह तांत्रिक सच में इतना शक्तिशाली है तो पहले इसे अपनी शक्ति से खुद को अमर कर दिखाना चाहिए। अगर यह खुद को अमर कर सकता है, तभी हम इसकी बात पर विश्वास करेंगे। अकबर ने तांत्रिक की ओर देखा और कहा, बीरबल की बात में दम है। पहले तुम खुद को अमर कर दिखाओ, फिर हम तुम्हारी शक्ति पर विश्वास करेंगे। तांत्रिक थोड़ा हड़बड़ाया, लेकिन फिर भी उसने अपने धैर्य को बनाए रखते हुए कहा, जहांपनाह, अमरता का वरदान देने के लिए कुछ विशेष तैयारियां करनी पड़ती हैं। मुझे इसके लिए समय चाहिए।
बीरबल ने तांत्रिक की बात पर गौर करते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें समय दिया जाएगा, लेकिन एक शर्त है। जब तक तुम अमरता का वरदान प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक तुम राजमहल के अंदर ही रहोगे और किसी से नहीं मिलोगे। तुम्हारे लिए एक विशेष कक्ष तैयार किया जाएगा, जहां तुम अपनी साधना कर सकते हो। तांत्रिक ने सोचा कि यह उसके लिए अच्छा अवसर है, इसलिए उसने बिना किसी झिझक के यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया कि तांत्रिक को एक कक्ष में बंद कर दिया जाए और किसी को भी उसके पास जाने की अनुमति न दी जाए। तांत्रिक को कक्ष में भेज दिया गया और दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया गया। कुछ दिन बीत गए और तांत्रिक की ओर से कोई सूचना नहीं आई। बीरबल ने कुछ विशेष सैनिकों को तांत्रिक के कक्ष की निगरानी करने का आदेश दिया था, ताकि वह कहीं भाग न सके। तांत्रिक ने कुछ दिनों तक खुद को संयमित रखा, लेकिन जब उसे लगा कि उसे धोखा दिया जा रहा है, तो वह घबरा गया। उसने अकबर के पास संदेश भेजा कि वह अपनी साधना पूरी कर चुका है और अब वह अमर हो गया है। अकबर ने बीरबल को इसकी सूचना दी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अगर वह अमर हो गया है तो हमें उसकी शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। बीरबल ने तांत्रिक को दरबार में बुलाया और कहा, तुम्हारी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए हम एक तलवार से तुम्हारा सिर काटने जा रहे हैं। अगर तुम सच में अमर हो चुके हो तो तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। यह सुनते ही तांत्रिक के होश उड़ गए। उसने बीरबल से माफी मांगनी शुरू कर दी और सच्चाई कबूल कर ली कि वह केवल एक धोखेबाज था और उसने सबको धोखा देने की कोशिश की थी। अकबर ने तांत्रिक को उसकी धोखाधड़ी के लिए सजा दी, लेकिन साथ ही बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी की भी तारीफ की। बीरबल की सूझबूझ ने फिर से साबित कर दिया कि किसी भी चुनौती का सामना तर्क और समझदारी से किया जा सकता है। अकबर और बीरबल खगोलीय रहस्य की खोज। बहुत समय पहले, जब अकबर का दरबार ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था, बीरबल के पास एक ऐसी समस्या आई जिसे सुलझाने में सब असमर्थ थे। यह समस्या खगोलशास्त्र से जुड़ी थी, जो उस समय में बहुत ही जटिल और रहस्यमयी मानी जाती थी। प्रथम दृश्य, अजीब सपना। एक रात अकबर ने एक बहुत अजीब सपना देखा। उन्होंने देखा कि आकाश में एक बड़ा सितारा बहुत ही तेजी से चमक रहा है और फिर अचानक गायब हो जाता है। इसके बाद एक बूढ़ा व्यक्ति उनके पास आता है और कहता है, जहां यह सितारा गिरा है, वहां एक अनमोल खजाना छिपा हुआ है, लेकिन इसे खोजने के लिए तुम्हें बुद्धि और धैर्य की आवश्यकता होगी। अकबर जब नींद से जागे तो वह बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और अपने सपने के बारे में बताया। बीरबल ने सपने की बात सुनी और कहा, जहां पनाह, यह कोई साधारण सपना नहीं है। इस सपने का संबंध खगोलशास्त्र से हो सकता है। हमें यह पता लगाना होगा कि यह सितारा कहाँ गिरा है और वहां क्या छिपा है। द्वितीय दृश्य, विद्वानों की सभा। अकबर ने सभी विद्वानों और खगोलशास्त्रियों को दरबार में बुलाया। सभी ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन कोई भी यह समझ नहीं पाया कि अकबर के सपने का क्या अर्थ है। दरबार में एक बड़ा हंगामा मचा हुआ था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। तभी बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हमें कुछ और जानकारी चाहिए। हमें आकाश को ध्यानपूर्वक देखना होगा और उस सितारे के बारे में पता लगाना होगा। तृतीय दृश्य, खोज की शुरुआत। बीरबल ने खगोलशास्त्रियों के साथ मिलकर आकाश का अध्ययन शुरू किया। उन्होंने कई रातें जागकर बिताई और अंततः उन्हें वह सितारा मिल गया जो अकबर के सपने में आया था। वह सितारा एक बहुत ही दुर्लभ ग्रह के पास था, जो उस समय दिखाई देता था जब कोई विशेष घटना घटने वाली होती थी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह सितारा एक अद्वितीय घटना का संकेत दे रहा है।
हमें यह पता लगाना होगा कि इस ग्रह की दिशा में कौन सी जमीन आती है और वहां क्या छिपा हो सकता है। चतुर्थ दृश्य, रहस्यमय गांव की यात्रा। बीरबल और अकबर ने अपने कुछ सैनिकों और विद्वानों के साथ उस दिशा में यात्रा शुरू की जहां वह सितारा दिखा था। वे कई दिनों तक चलते रहे, पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए। अंततः वे एक छोटे से गांव में पहुंचे जो बहुत ही रहस्यमय और सुनसान था। गांव के लोग बहुत ही सरल और भोले थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता थी। बीरबल ने गांव के प्रमुख से बात की और पूछा, यहाँ के लोग इतने चिंतित क्यों हैं? क्या यहाँ कुछ अजीब हो रहा है? गांव के प्रमुख ने उत्तर दिया, महाराज, यहाँ कुछ समय से अजीब घटनाएं हो रही हैं। रात में आकाश में अजीब सी रोशनी दिखती है और लोगों के सपनों में अजीब चीजें दिखाई देती हैं। हमें नहीं पता कि यह सब क्या हो रहा है। पंचम दृश्य, खगोलीय रहस्य का खुलासा। बीरबल ने गांव के लोगों से और भी सवाल पूछे और अंततः उन्हें पता चला कि गांव के पास ही एक पुराना मंदिर है जहां कोई भी नहीं जाता। मंदिर के पास एक गहरी गुफा थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई खजाना छिपा हुआ है। लेकिन गांव के लोग डर के मारे कभी वहां नहीं गए। बीरबल ने अपने साथियों के साथ उस गुफा का निरीक्षण किया। वहां उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर बहुत ही प्राचीन खगोलीय चित्र बने हुए थे। इन चित्रों में आकाश में चमकने वाले सितारों और ग्रहों का विवरण था। बीरबल ने उन चित्रों का अध्ययन किया और उन्हें समझ में आया कि यह स्थान किसी प्राचीन खगोलशास्त्री का था जिसने यहाँ अपने ज्ञान को संजोया था। षष्ठम दृश्य, खजाने की खोज। बीरबल और अकबर ने गुफा के अंदर और भी गहराई से जाने का निर्णय लिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें एक बहुत ही पुरानी तिजोरी मिली। तिजोरी के ऊपर कुछ खगोलीय प्रतीक बने हुए थे जिन्हें बीरबल ने देखा और समझा। उन्होंने उन प्रतीकों को सही ढंग से संरेखित किया और तिजोरी खुल गई। तिजोरी के अंदर एक बहुत ही दुर्लभ खगोलीय पुस्तक मिली जिसमें सितारों और ग्रहों के बारे में अद्वितीय ज्ञान था। साथ ही वहां कुछ अनमोल रत्न भी थे जो उस समय के खगोलशास्त्रियों द्वारा संग्रहित किए गए थे। सप्तम दृश्य, ज्ञान और धन का लाभ। बीरबल और अकबर उस खजाने को लेकर वापस दरबार आए। उन्होंने उस पुस्तक का अध्ययन किया और उसे समझने के लिए विद्वानों की एक सभा बुलाई। वह पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण थी कि उसके ज्ञान से पूरे राज्य में खगोलशास्त्र का विकास हुआ। अकबर ने उस पुस्तक के आधार पर अपने राज्य में खगोलशास्त्र के अध्ययन को बढ़ावा दिया और वह ज्ञान पूरे विश्व में फैल गया। खजाने के रत्नों का उपयोग राज्य के विकास और लोगों के कल्याण के लिए किया गया। अकबर ने उस गांव को भी सम्मानित किया और वहां के लोगों के लिए नए अवसर प्रदान किए। समापन। इस प्रकार अकबर और बीरबल ने एक खगोलीय रहस्य की खोज की जिससे राज्य को न केवल खजाना मिला बल्कि एक अमूल्य ज्ञान भी प्राप्त हुआ। बीरबल की बुद्धिमत्ता और धैर्य के कारण ही यह संभव हो सका और अकबर ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वह एक महान शासक थे जो ज्ञान और विज्ञान को महत्व देते थे। इस कहानी ने दरबार में नई दिशा दी और अकबर के राज्य को और भी गौरवशाली बनाया। बीरबल की खगोलशास्त्र में रुचि और उनकी सूझबूझ ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वह अद्वितीय थे।